स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर सीयूईटी एग्जाम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। बच्चों, आप सबके सवाल होते हैं कि क्या परसेंटाइल होगी तो उस पे पर्टिकुलर कौन सी यूनिवर्सिटीज मुझे मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सीयूईटी पहली बात तो क्रैक कैसे कर सकते हैं, कितने परसेंटाइल पे आपको मिनिमम टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मिल सकती है। सीयूईटी एग्जाम में सपोज आपने ऑप्ट किया 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन, तो आप जानते हैं पहले से दैट ईच सेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड 3 डोमेन कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन, राइट। तो सपोज लैंग्वेज में क्वेश्चन है 5 नंबर के, टोटल ऑफ 40 क्वेश्चन है, यानी कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके लैंग्वेज के। और डोमेन जो है वो 600 नंबर का है। तो लैंग्वेज प्लस डोमेन मिलकर के 600 प्लस 200 हो गए 800। 800 में अगर आप 80% लाइक 640 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, यानी कि एटलीस्ट 640 आपको लानी पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मॉडरेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपका स्कोर 500 प्लस होना चाहिए। सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द बेस्ट ऑफ 3 फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट्स, देन टोटल मार्क्स जो होगा वो आपका 480 होना चाहिए एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 300 प्लस मार्क्स फॉर एडमिशन इन मॉडरेट कॉलेजेस। अब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस को डिवाइड करना होगा 3 टॉपिक्स में, यानी कि थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट। ये 3 हिस्से होंगे आपकी तैयारी के। सबसे पहले बात करेंगे हम थ्योरी की। थ्योरी क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यू वांट टू प्रिपेयर। सबसे पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए ना कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, क्योंकि सबसे क्रूशियल स्टेप जो है आपकी जर्नी में वो होगी आपकी थ्योरी पार्ट का प्रैक्टिस। सो इट विल बी बेस्ट इफ यू हैड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर दोज टॉपिक। जिस टॉपिक की आपको प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी तो आप एमसीक्यूज वगैरह बना पाओगे, क्वेश्चन ट्विस्टेड होगा तो उसको सॉल्व कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हर टॉपिक की बहुत जरूरी है, राइट। सो दैट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम एंड द डिफरेंट वेज इन विच क्वेश्चंस कैन बी रिक्वेस्टेड। अभी किसी टॉपिक को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अगर मान लो ट्विस्ट करके पूछ दिया गया तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तब तो आप कर पाओगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो क्विक प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। Quick practice is required that will help you to understand the concept easily with tips and tricks to answer the question. कभी कभी क्या होता है ना कि थ्योरी बहुत बड़ी होती है, लेकिन कुछ टिप्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन उसके जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी को आप ऐसे पढ़ोगे बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आते हैं प्रैक्टिस। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना एमसीक्यूज, तो आपको सवाल पता नहीं चलेंगे कि किस टाइप से आते हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस को ही कहते हैं इट इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आ सकता है, किस तरह से ट्विस्टेड आ सकता है, राइट। देन आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। हम जो पढ़ते हैं ना, हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, ये नहीं कि पढ़ते जा रहे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बुक्स मत पढ़िए, किसी एक बुक को पढ़िए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ। और अगर आप एमसीक्यूज भी बना रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, वो भी एक टाइप का, एक पर्टिकुलर सैम्पल पेपर खरीदो और उसको सॉल्व करो पूरा का पूरा। अगर आपने एक में मास्टरी गेन कर ली तो आप समझ लो कि आप कोई सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपने प्रैक्टिस करा टेस्ट। वंस यू हैव कवर्ड द थ्योरी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड हैव प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चन, आपने थ्योरी पढ़ ली और हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या करना है, खुद को टेस्ट करना है कि हाउ कैन यू मैनेज टाइम। क्योंकि एग्जाम में क्या होती है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ मैटर्स। पर्टिकुलर टाइम में आपको स्पीड भी मेंटेन करना है और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सेल्फ टेस्ट देने पड़ेंगे, होल सिलेबस टेस्ट, राइट। दिस विल हेल्प यू टू सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द चॉइसेस। अब आप मैनेज करोगे टाइम को, आपको प्रिपेयर करना होगा ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, एंड यू फोकस ऑन द लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट सेक्शन बिकॉज दीज सेक्शंस आर न्यू टू यू, राइट। आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इन सब चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए
तो बच्चों इस तरीके से आप अगर सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, मोर देन 80%. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स.